ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। कल हमने स्पर्धक आदि के बारे में समझा था। अब मुहूर्त समझेंगे। मुहूर्त किसे कहते हैं? मुहूर्त किसे कहते हैं? 2 घड़ी अथवा 48 मिनट को एक मुहूर्त कहते हैं। कि इतना शुभ मुहूर्त है, अशुभ मुहूर्त है, मुहूर्त खोजो। तो ये कितने समय तक चलता है? 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। एक घड़ी जो होती है वह 24 मिनट की होती है। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, अर्थात 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। अब इसके बाद आता है अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? तो आवली से ऊपर और मुहूर्त से भीतर के काल को अंतर मुहूर्त कहते हैं। इसके भी असंख्यात भेद होते हैं। आवली से तो बड़ा है, लेकिन मुहूर्त के भीतर है, 48 मिनट के पहले पहले, वो क्या कहलाएगा? अंतर मुहूर्त कहलाएगा। तो इसके असंख्यात भेद हो जाएंगे। आवली किसे कहते हैं? जो कहा ना, आवली से ऊपर और मुहूर्त के भीतर के काल को अंतर मुहूर्त कहते हैं। तो आवली किसे कहते हैं? एक श्वास के संख्यात में भाग को आवली कहते हैं। अर्थात एक श्वास में संख्यात आवलियाँ होती हैं। जो आप एक श्वास लेते हैं ना, उसमें संख्यात आवली हो जाती है। अब एक श्वास किससे कहते हैं? संख्यात हैं भाग। हाँ, संख्यात भाग। एक श्वास किससे कहते हैं? स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की एक बार चलने को श्वास कहते हैं। जी, एक बार चल गई तो श्वास कहलाई, ठीक है ना। ऐसे संख्यात जो श्वास होती हैं और ये आवली कहलाती है। स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की एक बार चलने को श्वास कहेंगे। एक मुहूर्त में कितने श्वास होते हैं? जो एक मुहूर्त है 48 मिनट में, उसमें कितने श्वास होते हैं? तो एक मुहूर्त में 3773 श्वास होते हैं। एक मुहूर्त में, एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट के भीतर 3773 श्वास होते हैं। यह जीव एक श्वास में कितनी बार जन्म मरण कर लेता है? आप लोग पढ़ते ना, एक श्वास में 8-10 बार है। तो एक श्वास में 18 बार जन्म, 18 बार मरण कर लेता है। कौन? संसारी जीव, ठीक है ना। संसारी जीव की जघन्यायु बताई, उत्कृष्ट आयु बताई। तो यहाँ पर क्या लेना आप? वो निगोदिया जीव की अपेक्षा। जगन निगोदिया जीव जो है ना, एक श्वास में क्या करता है? वो 8-10 बार जन्म मरण करता रहता है। उसका यही काम है, ठीक है ना। अब एक मुहूर्त में कितनी बार जन्म मरण कर सकता है वो? जो एक श्वास में 18 बार कर लेता है, तो एक मुहूर्त में कितनी बार कर पाएगा? तो एक मुहूर्त में 66,336। कितने आ जाएंगे? 30,773। हाँ, गुणा कर दो। 3,773, ठीक है ना। इसका गुणा कितनी बार कर दो? 18 बार। कितना आ जाएंगे? 66,336 बार हो जाएगा। इतनी बार एक मुहूर्त में जीव जन्म मरण कर लेता है। अब संसारी जीव की जघन्यायु कितनी है? नाना जीव की अपेक्षा है। जितने भी जीव एक इंद्र से लेकर के पंच इंद्र तक, सभी देव मनुष्य आदि इन सब में, तो कह रहे संसारी जीव की जघन्यायु कितनी है? तो संसारी जीव की जघन्यायु श्वास के 18वें भाग, जो ही बताया, ठीक है ना। श्वास के 18वें भाग। और संसारी जीव की उत्कृष्ट आयु कितनी है? तो संसारी जीव की उत्कृष्ट आयु है 33 सागर। चाहे नरक की अपेक्षा लो, चाहे देव की अपेक्षा लो। यहाँ तो पूर्व कोटि वर्ष है। कहाँ पर? मनुष्यों में।
तो ये क्या होगा, सागर में आएगी, सागर उपमा आ जाएगी, तो 33 सागर उपमा हो गई। अब ये सागर शब्द है, सागर किसे कहते हैं, तो 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों को एक सागर कहते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर होता है। अब यहाँ पर 2 शब्द आए, एक अद्धा पल्ला आया, दूसरा कोड़ा कोड़ी आया। तो कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं, 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो से कोड़ा कोड़ी कहते हैं। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने पर, हाँ, जितना लब्ध आता है, गुणनफल आता है, उसे कोड़ा कोड़ी कहते हैं। अब आता अद्धा पल्ल किसे कहते हैं, 2000। अब जो अपन पढ़ के आए ना बचपन में, आप लोगों ने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, एक बहुत गड्ढा खोदा जाता है, उस गड्ढे में मेढ़े के बाल डाले जाते हैं, है ना। तो बहुत सुनो, 2000 कोस चौड़ा, कितने, 2000 कोस चौड़ा और 2000 कोस गहरा, गोल गड्ढे में मेढ़े के एक ऐसे बाल को जिनका कैंची से दूसरा भाग ना हो सके, ठांस ठांस करके भरें, दबा दबा करके, और फिर 100 वर्ष बाद एक एक बाल निकालें। कितने वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद एक एक बाल निकालें। ऐसा करने पर जितने वर्षों में सब बाल निकल जावें, उतने वर्षों के जितने समय हों, उतने समयों को व्यवहार पल्ल कहते हैं। और व्यवहार पल्ल से असंख्यात गुणा उद्धार पल्ल होता है, और उद्धार पल्ल से असंख्यात गुणा अद्धा पल्ल होता है, जो अद्धा पल्ल ही बताया। और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी और इतने ही वर्षों का एक अवसर्पणी काल होता है। दोनों ही मिलकर 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल हो जाता है। समझ गए। इस प्रकार से जो अद्धा पल्ल का प्रमाण बताया वो इतना होता है। और जो अद्धा पल्ल होते हैं ना, और कितने, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है। ये तो मात्र अद्धा पल्ल का बताया था, जो मेढ़े वाला था, है ना। क्या बताया था, किसका था वो, अद्धा नहीं, वो जो अभी बताया था वो व्यवहार पल्ल का था, गड्ढे वाला। और व्यवहार पल्ल से संख्यात गुणा उद्धार पल्ल, और उद्धार पल्ल से संख्यात गुणा अद्धा पल्ल, और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर। ये है सागर का माप। अब उत्सर्पणी काल किसे कहते हैं, आप 2 काल पढ़ते आए, उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। उत्सर्पणी माने बढ़ती क्रम वाला, जिसमें जीवों की आयु, बल, बुद्धि तथा शरीर की अवगाहना आदि में क्रम से वृद्धि होती है, उसे उत्सर्पणी काल कहते हैं। ये सब वृद्धि को प्राप्त हो, उसका नाम उत्सर्पणी है। उत्सर्पणी काल के कितने भेद हैं, वही 6 भेद हैं। कौन सा, अति दुष्मा, अति दुखम काल 21,000 वर्ष का, फिर दुखम काल वो भी 21,000 वर्ष का, फिर दुखमा सुखमा काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का, फिर चौथा सुखमा दुखमा 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, 5वां सुषमा काल कोड़ा कोड़ी सागर का, फिर सुषमा काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। और सच में बढ़ते बढ़ते जाएंगे ना, तो पहले आएगा अति दुखम, फिर आएगा छठ, है ना, फिर आएगा दुखमा काल, फिर उसके बाद सुखमा काल आएगा, फिर सुखमा दुखमा काल आएगा, फिर सुखमा काल आएगा, फिर सुखमा काल आएगा। ठीक है, 3 2 एक में थोड़ा कम, मतलब ये 3 लास्ट के तीनों मिलके एक, क्या ये 4 कोड़ा कोड़ी का है। देखो, पहला 21,000 वर्ष का, दूसरा भी 21,000 वर्ष का रहेगा, है ना। फिर तीसरा आएगा 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का, फिर आएगा 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, फिर आएगा 3 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर आएगा 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। अब अवसर्पणी काल किसे कहते हैं, इसके विपरीत हो जाएगा वो। ठीक है, जिसमें जीवों की आयु, बल, बुद्धि तथा शरीर की अवगाहना आदि में क्रम से हानि होती रहे, उसे अवसर्पणी काल कहते हैं। ठीक है, इसमें अब कैसे चलेगा, सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा, है ना, फिर दुखमा, फिर अति दुखमा। ठीक है ना। इनके काल का प्रमाण उत्सर्पणी के 6 कालों के समान है।
जैसा उसका वैसा बस। जैसे यहाँ से ट्रेन गई बेंगलोर, तो यहाँ से स्टेशन जो पड़ेंगे, अब वहाँ से लौट करके वो स्टेशन पड़ेंगे, वो फर्स्ट में आ जाएंगे। जो यहाँ फर्स्ट में थे वो लास्ट में आएंगे, जो यहाँ लास्ट में थे वो फर्स्ट में आएंगे लौटते समय। समझ गए ना? इस प्रकार से कौन सा काल हो जाएगा? औषधि काल। पूर्व किसे कहते हैं? अब पूर्व शब्द आता है तो 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। कितना? कोटि पूर्ववर्ष ऐसा। तो 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। पूर्वांग क्या है? 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग है। 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग है और 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व है। कोटि पूर्व कोटि क्या है? कहते पूर्व कोटि आयु है। तो एक पूर्व में 1 करोड़ का गुणा करो। कोटि मान होता है करोड़। एक पूर्व में 1 करोड़ का गुणा करने से जो लब्ध आवे उसे एक पूर्व कोटि कहते हैं। एक पूर्व कितना था? 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व था, है ना? उसमें 1 करोड़ का गुणा कर दो, जो लब्ध प्राप्त हो उसे एक पूर्व कोटि कहते हैं। ठीक है ना? ये इतना पूरा का पूरा। इति पंचम अधिकार समाप्त। 5वां अधिकार यहाँ पर समाप्त हो गया, जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। ठीक है? अब जो त्रिभंगी निकाली थी अपन ने उसकी, वो अपन ये चार्ट वगैरह बने अपने पढ़ ही चुके हैं। गुणस्थान में उदय त्रिभंगी है ना, सप्तव त्रिभंगी, ये पूर्ण रूप से यहाँ पर समाप्त हो जाती है कर्णानुयुग दीपक का। ठीक है ना? अब यहाँ पर तृतीय भाग का प्रथम अधिकार आएगा। वे द्वितीय भाग का पंचम अधिकार निकल गया, अब तृतीय भाग का प्रथम अधिकार आएगा। ठीक है? इसको शुरू कर दें। जिनवाणीं नस्कृत्य मातृवध्यतकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित क्रियेत्र यथागमम्। अब यहाँ पर लोक का वर्णन आएगा। किसका वर्णन आएगा? लोक का वर्णन। इसको